कलयुग में सुखों के कारक, कलयुग में हमारी जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के कारण देवगुरु शुक्र 7 अगस्त सन 2022 को कर रहे हैं राशि परिवर्तन। तो इनका धनु राशि वालों पर क्या प्रभाव रहेगा, क्या धनु राशि वालों के लिए सौगात लेके आएंगे, आज मित्रों इसी विषय पर हम जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब भोग की बात आती है, जब हमारे जीवन में लग्जरी लाइफ की बात आती है, जब सुख सुविधाओं की बात आती है, जीवन में जब मन की तरंगों की बात आती है, जब प्रेम की बात आती है, तब नाम आता है भगवान शुक्रदेव का। आज का कलयुग का समय, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, आदमी अपनी सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है। आप रुपए पैसे कमाते हो, काय के लिए कमाते हो? अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए, अपनी ऐशों को पूरी करने के लिए, अपने जीवन को यापन करने के लिए, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में भोजन पदार्थ खाने के लिए, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमने के लिए। चाहे वह आपके जीवन में, चाहे वह छोटी प्राप्त हो चाहे बड़ी प्राप्त हो, मगर आप प्रयास तो करते हो ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो जीवन में लग्जरी लाइफ है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने का भोग, सुंदर सुंदर ब्रांडेड आपको जो है कपड़े पहनने का भोग, ये दिलाते हैं शुक्रदेव। अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमने का शौक किसको नहीं रहता? कौन नहीं चाहता कि हम अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमें? अच्छे अच्छे भवन में रहने का शौक, बड़े बड़े बंगले हों, लग्जरी जो है घर हों, ये जो है शुक्रदेव के कारण होता है। शुक्र जिनकी कुंडली में अच्छे होते हैं, उनको जो है बुलंदियां बहुत जल्दी मिल जाती हैं। और जहाँ अगर शुक्र पीड़ित हो जाते हैं, शुक्र कमजोर हो जाते हैं, तो इसमें बुलंदियों को पाने के लिए, ऐशो आराम की जिंदगी को, भोग विलास की जिंदगी को पाने के लिए उनको जो है एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, तब प्राप्त होती है। तो 7 अगस्त को शुक्रदेव मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अब मिथुन राशि बुध की राशि थी, बुध की राशि को छोड़ देंगे। अब वह जाएंगे चंद्रमा के घर में अपनी शत्रु राशि में। तो शुक्र लेडीज का कारक है, भोग विलास का कारक है, सुख सुविधाओं का कारक है, हमारे जीवन में लग्जरी वस्तुओं का कारक है। अब धनु राशि की बात करें या धनु लगन वाले हैं, तभी इस जो है गोचर को आप देखें, आपको जो है सटीक फलादेश जानकारी प्राप्त होती है। वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे एनालिसिस आपको पूरा प्राप्त हो पाएगा और आपको इसका लाभ भी मिल पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा अपने परिवार मित्रों और रिश्तेदारों में, जिनसे उनको भी लाभ मिल सके ज्ञान का। तो देखिए, सप्तम भाव से निकलकर शुक्रदेव पहुंचेंगे धनु राशि वालों के कर्क राशि में अष्टम भाव में। 8वें घर की बात करें तो 8वें घर को बहुत ज़्यादा अच्छा स्थान नहीं दिया गया है। मौत का घर है, शमशान का घर है। जिंदगी में आयु, कष्ट, परेशानियां, दुख, तकलीफ, बीमारियां, इनका घर है। अब यहाँ जब शुक्रदेव जाते हैं और अपने से दूसरा स्थान है सप्तम भाव से, तो आकस्मिक धन लाभ का भी स्थान माना गया है। तो यहाँ जब बैठेंगे शुक्रदेव, तो आपको क्या होगा इसमें कि इसमें 2 तरीके से फल देंगे। अब 2 तरीके से फल कैसे देंगे? आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति कराएंगे। तो इनका जो फल रहेगा ये 2 तरीके से रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि 8वें घर में जब कोई ग्रह बैठते हैं, गोचर में जाते हैं, तो वो व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति कराती है। अब आकस्मिक धन लाभ कैसे प्राप्त होता है आपको? कभी कभी आप ऐसा काम करते हैं जहां पैसों की ग्रोथ होती है, और ग्रोथ वो शेयर से संबंधित होती है। अगर आपको अनुभव है तो आप खेलते चले आ रहे हैं शेयर, उसमें जो है बाजी लगाते हैं, तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि घर परिवार में बुजुर्ग कोई आपको गिफ्ट दे जाते हैं, उससे भी धन लाभ की आपको प्राप्ति हो जाती है। कोई जायदाद मिल गई,
कोई सोना जेवर मिल गया, कोई माता पिता का कुछ दिया हुआ गिफ्ट मिल गया, दादा दादी का मिल गया, या ननिहाल पक्ष से कुछ प्राप्त हो गया, या कहीं ना कहीं आपके ससुराल वालों ने कुछ आपको गिफ्ट कर दिया, क्योंकि 8वें घर को ससुराल से भी देखा जाता है, तो उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति हो जाती है। कहीं पति के द्वारा या कहीं पत्नी के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें भी आपको ये शुक्रदेव फायदा देंगे। अच्छा, इनकी जो समसप्तक दृष्टि है शुक्रदेव की, वह पड़ेगी आपके समसप्तक दृष्टि 2nd हाउस में, यानी धन, कुटुंब और वाणी स्थान में। अब कभी कभी आदमी जबान का मीठा हो जाता है तो मिठास से काम निकल जाती है उसके। कोई अधिकारी से काम निकालना हुआ तो जब 2 शब्द मीठे बोल दिए तो उसने कही चलो पहले इनका काम कर दो। या परिवार में कुछ ऐसी माहौल बन रहे थे बिगड़े हुए, तो माँ चले गए मौजूद बन के, माँ जो है सुलह कर रिवाया है, तो माँ भी आपको मान सम्मान मिल गया। कभी कभी ऐसा भी होता, बाप भाई भी लाभ होती है आपकी। धन तो होता ही होता है, मगर क्या होता है कभी कभी शाबाशियाँ भी मिल जाती हैं। अब आप गए वहाँ, पचड़ों को निपटा दिया, चरानों को निपटा दिया, तो उनसे भी लाभ मिल गया। तो अब क्या है कि जो धनु राशि वाले हैं उनके जो है 2nd हाउस में शनि भी चल रहा है, तो शनि वक्री होकर तनाव में है। तो ये जब शुक्रदेव अष्टम भाव में जाएंगे 7 अगस्त से, तो समसप्तक दृष्टि शुक्र की और शनि की बनेगी। तो ये सामने आमने बैठेंगे, ये देखेंगे तो क्या होगा, ये राजयोग की उत्पत्ति करेंगे। अब ये विपरीत राजयोग लगा देंगे। कभी कभी व्यक्ति धूल का फूल हो जाता है। ये जो है, जो सिंगर्स हैं, कला के क्षेत्र में हैं आप, या किसी भी तरीके से आर्ट से संबंधित कोई वर्क करते हैं, गायक है, या कोई वादन आप जो है बजाते हैं, तो उनके लिए शुभ है। उसमें एकदम से आपको कहीं ना कहीं तरक्की के क्षेत्र मिलेंगे, देश विदेश से लाभ मिलने की जो है संभावना दिख रही है। तो जब शुक्र शनि को देखेंगे तो शनि का तनाव कम होगा, प्रेशर कम होगा। कुटुंब में तनातनी के योग चले आ रहे थे, भी मतलब कि लड़ाई झगड़े, फजीयत, फसाद, परेशानियां, दिक्कतें चली आ रही थी, वो दूर होंगी, क्योंकि शनि वक्री चल रहा है। 17 जनवरी सन 2023 तक वक्री चलेंगे। अब इसमें शुक्र मरहम का काम करेंगे, ये मरहम दवाई का काम करेंगे, क्योंकि शुक्र और शनि परम मित्र है। अगर ये संग में कुंडली में आते हैं तो महाराज योग लगाते हैं, व्यक्ति को बैठे बिठाए अथाह दौलत का मालिक बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कमा कमा के आदमी रह जाता है और धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कला के क्षेत्र में आदमी अरबों खरबों रुपया कमाता है। आपने देखा है, बड़े बड़े गायक हैं, वादक हैं, और जितने भी आर्टिस्ट हैं, उन पर करोड़ों क्या अरबों रुपए की धन संपत्ति है। जितना एक जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, व्यापार में जो है पैसा नहीं कमा पा रहा है, वह लाखों रुपए, करोड़ों रुपए महीने की इनकम करती है। तो उससे आप लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, अगर कहीं ना कहीं आप आर्टिस्ट हैं तो। क्योंकि शुक्र को संज्ञा दी गई है धन की, दौलत की, बेशुमार ऐश की। अगर ये फल जाए कुंडली में तो आपके जीवन में फिर इस कलयुग में आप जो चाहते हो, इंसान क्या चाहता है? इंसान चाहता है भोग विलास की जिंदगी, इंसान चाहता है ऐशो आराम की जिंदगी, इंसान चाहता है अपने जीवन को बुलंद, अपने जीवन को नया मुकाम देना, क्योंकि कलयुग का चरण ही ऐसा है। तो इसमें आप के जो ग्रहों में जिनको भोग विलास का कारक माना गया है, लग्जरी लाइफ का कारक माना गया है, वो शुक्रदेव आपके जो है साथ देते हैं। और जो गोचर जब आते हैं ना, तो ये गोचर क्या है, हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आते हैं। लाभ आपको उठाना होता है। अब लाभ आप कर्मों के जरिए उठाइए, कर्मों को आप अपने तेज करिए, फास्ट करिए, तो आप देखिए आपको कितना जो है इसमें फायदा मिलेगा। ये 7 अगस्त से 3 चरणों में जो है इनका फल रहेगा। पहला जो चरण रहेगा, ये पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे। दूसरे चरण में शुक्रदेव जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, और तीसरे जो चरण में रहेंगे ये रहेंगे अश्लेषा नक्षत्र में। तो पुनर्वसु नक्षत्र होता है गुरु का, पहले उसके चरण में रहेंगे, शुभ रहेंगे। दूसरा चरण है पुष्य, जो कि शनि का नक्षत्र है। तो मैंने बताया शनि इनके परम मित्र है, उसमें जो है आपको फायदा मिलेगा। और तीसरा जो चरण है वह है बुध का। तो बुध भी इनके परम मित्र हैं, बुध का चरण रहेगा अश्लेषा नक्षत्र।
तो उससे ये गोचर करेंगे तो लाभ की स्थिति बनाएंगे, अकस्मात धन लाभ होगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, मटका या इस तरीके से आप कोई गेम खेलते हैं तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो अनुभवी हैं आप तभी इन कार्यों को करिएगा, नहीं तो नए हैं तो बिल्कुल मत करिएगा आप, क्योंकि कोई कार्य में अनुभव होना बहुत जरूरी है, तभी उन कार्य को आप अंजाम दे सकते हैं। तो आकस्मिक धन लाभ के योग हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित आपको लाभ मिलेगा। कोई किराएदारी करते हैं, रेंटल इनकम करते हैं, किसी भी तरीके से आप कोई ऐसा वर्क करते हैं जो कि सौंदर्य प्रसाधन का कार्य हो, कॉस्मेटिक से संबंधित कोई दुकान है, लेडीज़ गारमेंट्स है, लेडीज़ गारमेंट से संबंधित कोई आप वर्क करते हैं, या आप चलाते हैं कोई रेस्टोरेंट, होटल, तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चौतरफा लाभ के योग हैं, कार्य को करते जाइए। धनुराशि की बात करें तो धनुराशि वालों के 6th हाउस और 11th हाउस के जो लॉर्ड होते हैं, 6ठा और 11वां घर उसके लॉर्ड होंगे जो अष्टम भाव में बैठेंगे। तो जो होटल मैनेजमेंट से संबंधित मैंने बताया कार्य करते हैं, आप कोई जोमेटो से जैसी सर्विस देते हैं, या आप किसी भी तरीके से सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक वर्क से संबंधित, गारमेंट से संबंधित कोई दुकान है आपकी, खिलौनों से संबंधित कोई दुकान है, या कोई गेम आप जो है ऐप के थ्रू चलाते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो शुभ रहेगा, कार्य को करते जाइए। शनि से दृष्ट है, शनि का भी तनाव कम होगा, शनि के भी द्वारा आपको शुक्र की दृष्टि से लाभ की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, ये था 7 अगस्त सन 2022 से शुक्र का राशि परिवर्तन कर्क राशि में। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, सबसे प्रेम करिए, गरीबों को भी कुछ ना कुछ आप डोनेट करते रहिए, जिससे जो है शनि प्रसन्न रहेंगे, शुक्र का भी आपको लाभ मिलेगा। आप उन्हें खाना, वस्त्र, भोजन जो आपकी श्रद्धा से हो वो जो है डोनेट करिए, और अपने परिवार से सदा जो है प्यार करते रहिए। प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद।